अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस वक्त विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा बआसानी कन्वर्ट हो रहा है, खासकर जब से ये ईज़ पैदा हुई है डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी के अंदर। उसके बाद तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है। अनस्किल्ड वर्कर्स अभी भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को, इधर मैट्रिक के ऊपर उन लोगों के विजिट वीज़ाज जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बड़ी कंपनियों के रोले आ रहे हैं कि इधर कंपनी बड़ी है या छोटी है, डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी अचीव हुई है कि नहीं हुई, उसका एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये थोड़ी बहुत क्लैश बीच में चल रहा है। बट एज फार एज स्किल्ड वर्कर्स हैं, उन लोगों के विजिट वीज़ा आसानी कन्वर्ट हो रहे हैं वर्क वीज़ा के अंदर। तो ऑल टू ऑल तमाम वीज़ाज ओपन है, लेकिन ये थोड़े बहुत ग्लिचेस बीच में चल रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास आपकी अटेस्टेड डिग्रीज मौजूद हैं, एज फार एज आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अटेस्टेड है, FA FSc बैचलर्स BCom मास्टर्स की डिग्रीज आप लोगों के पास मौजूद हैं, उनके अंदर कोई पर्टिकुलर एरर नहीं है, और आपकी जो कंपनी है जिसके अंदर आपने अप्लाई किया वो भी डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी अचीव रखती है, उनके पास उनका 20% कोटा मौजूद है, उन्होंने दूसरे रीजन्स के लोगों को ऑलरेडी हायर किया हुआ है, तो आप लोगों के वीज़ाज के अंदर कोई इशू नहीं आएगा। विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा आसानी कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग इस वक्त UAE आ रहे हैं विजिट के ऊपर, मेरी उन लोगों से खासकर रिक्वेस्ट है, स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स के लिए, कि अपना माइंडसेट ये बनाकर मत आइएगा यहाँ पर कि हमें कोई भी काम मिल जाएगा, हमें कोई भी जॉब मिल जाएगी, हमने टांगे पसानी है, हम कर लेंगे। देखिए, आप लोगों की CV डिफाइन होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कहाँ पर जॉब ढूंढनी है, किस नीश में जॉब ढूंढनी है। अगर आप एक एजेंट हैं, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो आप पहले थोड़ा सा रिसर्च करके आएँ कि यहाँ पर अच्छी बड़ी कंपनीज कहाँ हैं। गूगल करेंगे, सारी लिस्ट निकल आएगी। आप CV उस हिसाब से बनाएंगे, यहाँ पर आकर धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन है, ये बहुत डाइवर्सिफाइड मार्केट है, डेवलपमेंट धड़ाधड़ चल रही है, तो डेफिनेटली लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आपको जॉब आसानी मिल जाएगी अगर आपको आपकी नीश का पता होगा। अगर आप होटल एंड मैनेजमेंट में करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से CV बना कर लाएं, उसके हिसाब से कंपनीज ऑलरेडी रिसर्च करके रखें कि दुबई में या पूरे UAE में कहाँ कहाँ पे ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। अगर आप HR हैं, आप मैनेजरियल लेवल पे हैं, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पर आकर हम 3-4 कैटेगरीज की CVs बना लेते हैं और उसके बाद हम कंफ्यूज होते रहते हैं। एक इंटरव्यू हम किसी तरह का देते हैं, दूसरा इंटरव्यू हम किसी तरह का देते हैं। यहाँ पे इंटरव्यूज़ भी उस तरह के नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ के इंटरव्यूज़ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, टू द पॉइंट बात की जाती है, इधर बंदा पसंद आता है, इधर बंदा रिजेक्ट होता है, पता चल जाता है कि ये कितना एक्सपीरियंस्ड है। तो मेक श्योर करें कि ये छोटी सी टिप है उन तमाम लोगों के लिए, खासकर स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जिनके पास ऑलरेडी जो क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास उनकी CVs मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सो मेक श्योर करें कि आपको पता हो कि सही रिसर्च वर्क करके आना है। अच्छा, सेकंड बात अब कर लेते हैं वर्क टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट की, इस वक्त के कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखें, कंपनी टू कंपनी वीज़ाज भी इस वक्त कन्वर्ट हो रहे हैं। इधर आप अनस्किल्ड में आते हैं, स्किल्ड के अंदर आते हैं। अगर आप किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो ट्रांसफ़र भी इस वक्त ओपन है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। अच्छा, थर्ड बात कर लेते हैं वीज़ा कैंसिलेशन के बाद किसी पर्टिकुलर जगह पे वीज़ा हायरिंग की, वर्क हायरिंग की, क्या इधर होगा या नहीं होगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है। 90 डेज़ का ग्रॉस पीरियड आपके पास होता है कि अगर आपकी कंपनी ने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है या आपने रिज़ाइन कर दिया है और अगर आपने किसी नई कंपनी के अंदर अप्लाई करना है, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, तो 90 डेज़ आपके पास टाइम होता है न्यू जॉब ढूंढने का। आप उसके अंदर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, अगर कोई आपको हायर कर दिया तो। फिर वहीं पे बात आ जाती है कि मेक श्योर कि डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर वहाँ पे नहीं आना चाहिए, उस कंपनी का जो डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी सिनेरियो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इस चीज़ की रिसर्च वर्क आपने करनी है। आप उनके PRO से रब्ता कर सकते हैं, आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इधर आप लोगों के ऑलरेडी वीज़ाज लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। सो मेक श्योर करें इस चीज़ को, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 90 डेज़ का ग्रॉस पीरियड ऊपर हो जाता है तो आपको फिर इन आउट करना पड़ेगा या आपको वापस जाना पड़ेगा, आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। फिर उसके बाद आपको पता है कि आप स्कॉन्डिंग्स पढ़ना शुरू हो जाती हैं, फाइन्स पढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेक श्योर करें कि किसी भी किस्म का फ़ाइन आप लोगों पे ना पड़े, क्योंकि लेटर ऑन फिर आप लोगों को ही बाद में मसला होता है। उम्मीद है कि बड़ी आसानी से मैंने ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और